प्राचीन भारत की भूमि पर जब राजाओं और ऋषियों का युग था, तब हर राज्य में धर्म, साहस और युद्ध की कहानियां गूंजती थी। उसी समय एक ऐसा रहस्य जन्म लेने वाला था, जो आगे चलकर पूरे महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। यह कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, बहुत दूर उस समय की एक राजकुमारी से, कुंती। कुंती बचपन से ही दयालु और सेवा भाव वाली थी। एक बार महान ऋषि दुर्वासा कुछ समय के लिए उसके पिता के महल में ठहरे। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उनकी सेवा करना आसान नहीं था। लेकिन कुंती ने पूरे मन से उनकी सेवा की। दिन रात वह ऋषि की देखभाल करती रही। ऋषि दुर्वासा उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि जाते समय उन्होंने कुंती को एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र देता हूँ। इस मंत्र की शक्ति से तुम किसी भी देवताओं को बुला सकती हो और वह देवता तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देगा। कुंती उस समय बहुत छोटी थी, उसे इस वरदान की असली शक्ति का अंदाजा नहीं था। एक एक दिन उत्सुकता में उसने सोचा, क्या सच में यह मंत्र काम करता है? सूर्योदय का समय था, आकाश में सुनहरी किरणें फैल रही थी। कुंती ने मंत्र का उच्चारण किया और मन में सूर्यदेव का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में कमरे के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण चमक उठा। उस प्रकाश के बीच प्रकट हुए स्वयं सूर्य। कुंती घबरा गई। उसने उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सच में कोई देवता उसके सामने आ जाएंगे। सूर्यदेव ने शांत स्वर में कहा, हे कुंती, तुमने मुझे अपने मंत्र से बुलाया है। मैं तुम्हें एक दिव्य पुत्र देने वाला हूँ। कुंती भयभीत हो गई। वह बोली, देव, मैं तो केवल मंत्र की शक्ति देखना चाहती थी। मेरा अभी विवाह भी नहीं हुआ है। यदि मुझे पुत्र हुआ तो समाज क्या कहेगा? लेकिन देवताओं का वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूर्यदेव ने कहा, डरो मत, तुम्हारा पुत्र दिव्य होगा। वह जन्म से ही महान योद्धा बनेगा और उसके शरीर पर जन्म से ही एक दिव्य कवच और कुंडल होंगे, जो उसे किसी भी अस्त्र से बचाएंगे। कुछ समय बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और जैसा सूर्यदेव ने कहा था, उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। यह बालक था कर्ण। लेकिन कुंती के सामने अब सबसे बड़ा संकट खड़ा था। वह जानती थी, यदि लोगों को इस बालक के बारे में पता चला तो उसकी और उसके परिवार की बदनामी होगी। उसका दिल टूट रहा था। एक माँ अपने नवजात पुत्र को कैसे छोड़ सकती है? लेकिन समाज के डर ने उसके दिल को मजबूत कर दिया। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, कुंती ने एक छोटी सी टकोरी तैयार की। उसमें मुलायम कपड़े बिछाए। फिर उसने अपने उस दिव्य बालक को टोकरी में सुला दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। धीरे धीरे वह नदी के किनारे पहुंची। कांपते हाथों से उसने टोकरी को पानी में छोड़ दिया। टोकरी धीरे धीरे नदी की धारा के साथ बहने लगी। कुंती दूर खड़ी रोती रही। उसे नहीं पता था कि उसका यह निर्णय आगे चलकर इतिहास की सबसे दुख भरी कहानी बनने वाला है। वह बालक जो राजकुमार बन सकता था, आज नदी की लहरों के भरोसे बह रहा था। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। नदी की धारा उस टोकरी को दूर ले गई और आखिरकार वह टोकरी एक सारथी के हाथ लगने वाली थी। वह सारथी था अधिरथ। उसे क्या पता था कि इस टोकरी में कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भविष्य का सबसे महान और सबसे दुख भरा योद्धा सो रहा है। एक ऐसा योद्धा जिसका नाम इतिहास में हमेशा गूंजता रहेगा, कर्ण। और यही से शुरू होती है उस योद्धा की कहानी, जो जन्म से राजकुमार था लेकिन पूरी जिंदगी एक सूत पुत्र कहलाता रहा। नदी के लहरों के साथ बहती वह टोकरी आखिरकार एक किनारे आकर रुक गई। सुबह का समय था। हस्तिनापुर के राजा के सारथी अधिरथ उस नदी के किनारे आए थे। तभी उनकी नजर उस टोकरी पर पड़ी। उन्होंने धीरे धीरे टोकरी को उठाया। जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। अंदर एक नवजात बालक सो रहा था। उसके शरीर से हल्की दिव्य चमक निकल रही थी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। अधिरथ उस बालक को घर ले आए। उनकी पत्नी राधा के कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने उस बच्चे को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह बच्चा अब हमारा है। भगवान ने हमें यह पुत्र दिया है। उन्होंने उस बालक का नाम रखा कर्ण। और इस तरह एक राजकुमार की परवरिश एक साधारण सारथी के घर में शुरू हुई। कर्ण का बचपन से ही अलग था।
वह बहादुर था, तेजस्वी था और उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति थी। जब वह बड़ा होने लगा तो उसे धनुर्विद्या में बहुत रुचि होने लगी। वह दूर खड़े लक्ष्य को देखकर ही समझ जाता था कि तीर कहाँ लगेगा। लेकिन एक समस्या थी, समाज उसे सूत पुत्र कहता था। उस समय समाज में जन्म के आधार पर ही सम्मान मिलता था। कर्ण चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, लोग उसे नीची जाति का समझते थे। फिर भी उसके फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह महान गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। कर्ण का दिल टूट गया, लेकिन उसकी इच्छा खत्म नहीं हुई। तब उसने एक नया रास्ता चुना। वह महान योद्धा और गुरु परशुराम के पास गया, लेकिन वह जानता था कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। इसलिए कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उसे धनुर्विद्या सिखाई। कर्ण इतना प्रतिभाशाली था कि कुछ ही समय में वह दुनिया के सबसे महान धनुर्धरों से में से एक बन गया। लेकिन भाग्य अभी भी उसके साथ खेल रहा था। परशुराम का श्राप। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांग में घुस गया। उसकी जांग से खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण हिला नहीं, क्योंकि वह अपने गुरु की नींद नहीं तोड़ना चाहता था। जब परशुराम की नींद खुली और उन्होंने खून देखा तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने कहा, इतना दर्द सहना किसी ब्राह्मण के बस की बात नहीं। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने सिर झुका लिया और सच्चाई बता दी। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तुम इस विद्या को भूल जाओगे। कर्ण का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। एक दिन हस्तिनापुर में राजकुमार की धनुर्विद्या प्रतियोगिता हो रही थी। वहां अर्जुन अपनी अद्भुत कला दिखा रहा था। तभी कर्ण ने उसे चुनौती दी, लेकिन सभा में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम सूत पुत्र हो, तुम राजकुमार को चुनौती नहीं दे सकते। तभी कौरवों के राजकुमार दुर्योधन आगे आए। उन्होंने कर्ण का हाथ पकड़कर कहा, प्रतिभा प्रतिभा का जन्म से कोई संबंध नहीं होता। और उसी समय दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन से कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती अमर हो गई। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया। कर्ण के जन्म से ही उसके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे। वे उसे अजय बनाते थे। लेकिन एक दिन देवताओं के राजा इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास आए। उन्होंने कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण जानता था कि यह दान उसे कमजोर बना देगा, लेकिन दानवीर कर्ण ने बिना सोचे उसे उन्हें दे दिया। इसलिए इतिहास उसे दानवीर कर्ण कहता है। आखिरकार वह दिन आया। कुरुक्षेत्र वार शुरू हुआ। कर्ण कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा था और सामने था उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अर्जुन। युद्ध के दौरान परशुराम का श्राप सच हो गया। जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और उसे दिव्य अस्त्र की जरूरत थी, तब वह मंत्र भूल गया। उसी समय अर्जुन ने उसका वध कर दिया। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा। मरने से पहले उसे पता चला कि वह वास्तव में कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई था। लेकिन तब तक अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण की कहानी हमें ये गहरा संदेश देती है, कभी कभी जीवन में इंसान महान होता है, लेकिन उसका भाग्य उससे भी शक्तिशाली होता है। कर्ण जन्म से ही राजकुमार था, लेकिन पूरी जिंदगी अपमान सहता रहा। फिर भी उसने दान, मित्रता और साहस का ऐसा उदाहरण दिया जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। और इसलिए आज भी लोग उसे सम्मान से याद करते हैं, दानवीर कर्ण।